तो इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? विकल्प है 1 इंग्लैंड, 2 फ्रांस, 3 तुर्की, 4 रूस। तो काला सागर जो है रूस के दक्षिण में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 4 सही है। आइए हम और तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं। तो काला सागर यह अटलांटिक महासागर में है। अगर हम इन देशों के राजधानी की बात करें तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन, फ्रांस की राजधानी पेरिस, तुर्की की राजधानी अंकारा और रूस की राजधानी मॉस्को। रूस यहाँ के प्रधानमंत्री जो है मिखाइल मिशुस्तिन है और यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। और हम बात करें काला सागर के बारे में तो काला सागर के उत्तर में यूक्रेन, उत्तर और पूर्व में रूस और पूर्व में जॉर्जिया और दक्षिण में तुर्की और पश्चिम में बुल्गारिया और रोमानिया है। काला सागर इसकी आकृति लगभग अंडाकार है। डेन्यूब नदी यह एक यूरोपियन नदी है। यह ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। विकल्प है 1 कानपुर, 2 झांसी, 3 लखनऊ, 4 आगरा। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में स्थित है और इसकी स्थापना 8 मई 1988 में हुई थी। तो इसका सही उत्तर विकल्प 2 सही है। हम अन्य विकल्प को देखें तो कानपुर में तो केंद्रीय वस्त्र संस्थान और भारतीय चमड़ा, रंगाई एवं जूट संस्थान, इसके अलावा कानपुर में राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान है और वहीं पे भारतीय दलहन शोध संस्थान भी है। लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है और आगरा में केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मरुस्थल नहीं है? विकल्प है 1 कालाहारी, 2 सहारा, 3 थारू, 4 गोबी। तो कालाहारी, सहारा, गोबी ये मरुस्थल है, लेकिन थारू जो है यह एक जनजाति है तो यह मरुस्थल नहीं है। तो इसका सही उत्तर विकल्प 3 सही है। थारू भारत और नेपाल के सीमावर्ती तराई क्षेत्र में पाया जाने वाला एक मूल निवासी जातीय समूह है। हम अन्य विकल्प को देखें तो कालाहारी यह दक्षिण अफ्रीका में है, सहारा यह अफ्रीकी महाद्वीप है, यह साउथ अफ्रीका में है, यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है और गोबी मरुस्थल यह चीन और मंगोलिया में स्थित है, लेकिन इसका अधिकांश भाग मंगोलिया में है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा पक्षी विहार सुमेलित नहीं है? तो आपसे पूछा है सुमेलित नहीं है तो इस बात की आप ध्यान रखेंगे। विकल्प है पहला पटना पक्षी विहार एटा, दूसरा नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, तीसरा सांडी पक्षी विहार हरदोई और चौथा सुरहताल पक्षी विहार प्रतापगढ़। तो पटना पक्षी विहार एटा यह सही है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव यह भी सही है। सांडी पक्षी विहार हरदोई यह भी सही है और सुरहताल पक्षी विहार यह प्रतापगढ़ में नहीं है बल्कि बलिया में है। तो गलत है और आपसे कहा गया है कि कौन सुमेलित नहीं है तो इसका सही उत्तर विकल्प 4 सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के कितने अंग है? विकल्प है 1
3, 2, 4, 3, 5, 4, 6। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो संसद के 3 अंग है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 सही है। हम बात करें अनुच्छेद 79 की, तो संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। राज्यसभा अनुच्छेद 80 और लोकसभा अनुच्छेद 81। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा इसका कार्यकाल 5 साल का होता है और इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? विकल्प है 1 61वें, 2 62वें, 3 63वें और 4 64वें। तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, तो इसका सही उत्तर विकल्प 1 सही है। अगर हम बात करें मतदाता दिवस अर्थात नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है, तो यह प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।